ओम शांति। आज 7 डेज कोर्स का ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप एक छोटी सी नोटबुक अपने साथ लेके बैठें, क्योंकि ये कोई कथा नहीं है कि पंडित जी आए, कथा सुनाई और सुनने वाले अपने घर और सुनाने वाले अपने घर। ये एक स्टडी है और ये ऐसी स्टडी है जो आपको मोरल वैल्यूज़ के बारे में, यानी आपके बारे में, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका इस दुनिया में क्या रोल है, बाकी आगे क्या होना है, उन सारी बातों के बारे में हम आपको आज के इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में बताएंगे कि सबसे पहले आप कौन हैं। मतलब ये एक छोटी सी पहेली है जो कि आपको ही नहीं पता कि आप ये कहते हैं जी मेरा नाम ये है और मैं यहाँ रहती हूँ या रहता हूँ, लेकिन वास्तव में ये आपका इंट्रोडक्शन नहीं है। आपका इंट्रोडक्शन आज मैं आपको दूंगी। है ना वंडरफुल बात कि आपको यही नहीं पता कि आप हैं कौन। आपको तो केवल शरीर का भान है कि जी मेरा नाम ये है और हम इस प्रोफेशन में हैं और हम इस पोजीशन पे हैं और व्हाटएवर, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो इसीलिए ये जो कोर्स है इसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल थ्रू मेडिटेशन 7 डेज कोर्स। यानी इस कोर्स के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि आपको खुद को कैसे मैनेज करना है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन इस कोर्स के जरिए आप उसको फेस करना सीख जाएंगे कि कैसे उन प्रॉब्लम से हम ऊपर उठें। ठीक है, यानी खुद को मैनेज करना कि लोग आपको देख के कहेंगे कि आप कैसे, मतलब इतना खुश रह लेती है। इतना तो खुश हमने किसी को नहीं देखा, जैसा परिवार आपका वैसे हमारा। तो यही वो आर्ट है जो हम आज आपको सिखाएंगे। दूसरा, गॉड के बारे में इंट्रोडक्शन। हालांकि आपको पता ही है आजकल, क्योंकि बहुत सारे भगवान हो गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि वास्तव में गॉड कहाँ किसे जाता है। शास्त्रों के अनुसार भी गीता जो है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता और बाकी के जितने भी धर्म शास्त्र हैं उन सभी का निचोड़ आपको इसमें मिलेगा। और खुद आप उस चीज को मतलब आइडेंटिफाई कर लेना कि गीता के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है तो क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें। ठीक है। तीसरा, आपका इस दुनिया में लक्ष्य क्या है आने का। वास्तव में जिसे गृहस्थ आश्रम कहा गया था वो कौन सा गृहस्थ आश्रम था? क्या जिंदगी वो है जो आप जी रहे हैं? एक चिड़िया भी अपने बच्चे को तब तक दाना डालती है जब तक वो उड़ना ना सीख जाए। आप ये सोचते हैं कि आपने अपने बच्चों को पाल पोस दिया, बहुत बड़ा किया, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये तो आपको करना ही है, आप चाहें या ना चाहें, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। वास्तव में जीवन वो है जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। तो अब उदाहरण बनाने के लिए जीवन को हमें कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है या कोई बहुत बड़ी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। कैसे आपको अपने जीवन को उदाहरण बनाना है वो इसमें आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आपका परिचय। यानी जैसे कि ये चित्र आप देख पा रहे हैं, इस चित्र में यही दिखा रखा है कि आप हैं कौन, यानी कि हु एम आई। आप वास्तव में एक आत्मा है और ये आत्मा जो है इसको इंग्लिश में सोल कहा जाता है, हिंदी में इसको उर्दू में इसको रूह कहते हैं, हिंदी में इसको आत्मा कहते हैं और साइंटिस्ट लोग इसको एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि लेकिन कई लोगों को इस चीज का कॉन्शियस ही नहीं है। सबको ये अभिमान है कि मैं शरीर हूँ, शरीर पे नाम पड़ा है ना, तो शरीर का भान है। जैसे कि कई बार हमारा बहुत दिल दुख जाता है तो हम बात बात में क्या कहते हैं, देखो मुझे हर्ट मत करो। तो कोई है ना जो अंदर वो ये महसूस कर रहा है कि मुझे हर्ट मत करो, ये तो नहीं कहते मैं हर्ट हूं। तो इस शरीर के अंदर जो बैठी है, जिसके थ्रू हम बोल रहे हैं, जिसके थ्रू हम सुन रहे हैं, जिसके थ्रू हम देख रहे हैं, वो कौन है? तो वो है एक स्टार की तरह चमकता हुआ एक तारा या सितारा कहें, जैसे रात को आप देखते हैं ना आकाश में दिखता है। वास्तव में हम एक आत्मा है। ये वही आत्मा का ज्ञान है जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया था। जब वो युद्ध नहीं कर पा रहा था तो ये कहा कि तुम खुद को पहचानो। तुम जिसको ये सोच रही हो या सोच रहे हो कि ये मेरे चाचे मामे काके हैं, वास्तव में ये तो तुम्हारे है ही नहीं। तुम क्या सोच रहे हो ये? तो ये जो तब जब उनको ज्ञान मिला आत्मा का, तभी तो वो जीत पाया उस युद्ध में। अदरवाइज क्या है, वो तो शरीर के भान में था। उसको तो ये लग रहा था जी मैं तो शरीर हूं, ये तो मेरे रिश्ते नाते हैं,
ये सारी चीजें भान आ रही थी ना। लेकिन जैसे ही उसको आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ वैसे ही विजय प्राप्त हुई। तो यहाँ पर भी आपको यही समझाया जा रहा है, फर्स्ट चैप्टर इज लास्ट चैप्टर। आपको इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये वही आत्मा का ज्ञान है जिससे आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम अलग हैं, यानी ये शरीर अलग है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक तरफ हड्डी मांस का पुतला दिखा रखा है और एक तरफ मनुष्य दिखा रखा है। तो हम आत्मा है जो भ्रकुटी के बीच में दिखा रखा है ना, एक बच्चे के रूप में। ये जो सितारा यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो सितारा है, ये जो आत्मा है, जब इस हड्डी मांस के पुतले में प्रवेश करता है तो ये हंसता बोलता व्यक्ति नजर आता है। और जब यही सोल, यही एनर्जी इस मनुष्य के तन से निकल जाती है तो ये हड्डी मांस का पुतला रह जाता है। लेकिन आजकल के मनुष्यों को इस हड्डी मांस के पुतले का इतना अभिमान है कि वो अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है। उनको तो लगता है जी हम ही हैं सब कुछ, और थोड़ी कुछ है। रियलिटी ये है कि जानवरों का तो ये बॉडी जो है, यानी जो ये शरीर है, वो भी काम में आता है, लेकिन इंसानों का तो वो भी नहीं आता। लेकिन शरीर का भान इतना ज्यादा होने की वजह से उनको ये ध्यान ही नहीं है कि हम हैं कौन। तो आज के इस चैप्टर में आपको यही समझना है आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं। तो ये बात आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि आत्मा जो है ना, आत्मा राजा है, लेकिन हम यहाँ पर हो गया है उल्टा। यहाँ पे उल्टा ये हो गया, शरीर राजा बन गया है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है गाड़ी, आत्मा रूपी ड्राइवर। कितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, क्या कभी आपने देखा है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है वो आगे की जगह पीछे बैठे? नहीं ना, तो हमेशा आगे ही बैठता है। तो इसी तरीके से आप चित्र में समझिए। देखिए, आत्मा जो है मस्तक के बीच में बैठ करके इस ब्रेन को कंट्रोल, इस ब्रेन को ऑर्डर करती है, और ब्रेन ऑर्डर करता है रीढ़ की हड्डी को, जिससे पूरी बॉडी चल रही है। तो अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो क्या हुई, जैसे कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपने को हर कोई चाहता है हम सुंदर दिखें। वास्तव में सुंदरता कौन सी है यह किसी को नहीं पता। शरीर को चलाने के लिए सभी इसको टाइम टू टाइम भोजन देते हैं और बहुत विटामिन प्रोटीन्स भी देते हैं, किसी तरह की हम अच्छे दिखें या अच्छे रहें। अब आपने क्या कभी सोचा इस आत्मा को भी तो भोजन चाहिए, ये कैसे चलेगी? 2-4 दिन आप भोजन ना खाओ, आप उठ नहीं पाओगे ना, शरीर चलेगा नहीं। क्या आपने सोचा इस शरीर को चलाने वाले को भी भोजन चाहिए? और वो कौन है? वो सोल है, वो एनर्जी है जिससे आप बोल रहे हैं। आपने कभी देखा है, कोई कितना भी प्रिय किसी का क्यों ना हो, लेकिन क्या कोई डेड बॉडी को अपने साथ रखता है? नहीं रखता ना। चाहे किसी की माँ हो, चाहे किसी का हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी रिलेशन हो, जैसे ही आत्मा निकल जाती है वैसे ही क्या हो जाता है, वैसे ही मनुष्य क्या है, उस डेड बॉडी को ले जाता है जलाने के लिए। तो रियलिटी ये है कि हमें भान हो गया शरीर का। जैसे कि आपका नाम जो भी है, ठीक है ना, आपको कोई सपने में भी आवाज लगा दे, आप उठ के खड़े हो जाओगे। कोई किसी और को बुला रहा होगा, आपको लगेगा मुझे बुला रहा है। तो ये इतना बॉडी कॉन्शियस हो गया, जैसे कि आपको लगता है कि मेरा नाम रानी है या मेरा नाम सीता है, तो आपको ये हो गया कि जी हाँ मैं ही सीता हूँ या मैं ही लक्ष्मी हूँ। अब ये जो भान है, इससे आप ऊपर उठ जाओ। इससे आपको ऊपर उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप शरीर को देख रहे हैं ना, वो तो शरीर का नाम है। शरीर को चलाने वाली को भी तो देखो, शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा है। और अब आप देखिए, कंप्यूटर और ऑपरेटर दिखा रखा है। जैसे कि घर में आप कितने ही अच्छा कंप्यूटर ला के रख दीजिए, अगर उसको कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है ना। तो इसी तरीके से जैसे हमारे अंदर से आत्मा निकल जाती है तो उसका कोई यूज नहीं होता। तो इन वन वर्ड, आप जिस शरीर के भान में बैठे हैं कि जी मैं तो ये हूं, अब उससे ऊपर उठिए। आप सबसे पहले तो एक आत्मा है, एक सोल है, एक एनर्जी है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रही थी आत्मा के भोजन की। अब आत्मा को भोजन कहाँ से मिलेगा? किसी मॉल क्लब से मिलेगा या कहीं और से मिल जाए, कहीं किसी होटल्स में जाएं, एंजॉय करें, थोड़ा पैसे वैसे खर्च करें तो आत्मा को क्या मिल जाएगा? क्या आप समझ रहे हैं इसको? भोजन, आत्मा को भोजन आप स्वयं ही दे सकते हैं। आत्मा को भोजन चाहिए अच्छे विचारों का, जो कोई मनुष्य जानता ही नहीं है।
दुनिया में तो ये कहा जाता है टिट फॉर टैट, लेकिन मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगी। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इससे ना आपकी आत्मा कमजोर होगी। जैसे कि माँ बच्चे को क्या कहती है कि अगर किसी ने तेरे एक मारा तो तू भी कुछ कह देता, कुछ कर देता। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं सीखना, यहाँ पे आपको ये सीखना है कि आपका कैसे जो दूसरी आत्माएं हैं उनसे जो कर्मों का हिसाब है उसको हम कैसे इजीली खत्म करेंगे, मार के थोड़ी खत्म करेंगे। यानी ऐसे नहीं कि जैसा कोई कर रहा है वैसे उसको वैसे ही करना है। आप थोड़े टाइम के लिए तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, उससे आपका कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो ये होगी कि जो आपकी आत्मा है ना, यानी जो आप खुद हैं, आप स्वयं को बहुत वीक, बहुत कमजोर, बहुत डरा हुआ, बहुत दुखी महसूस करेंगे, क्योंकि आप उसको ना यूज कर रहे हो सुबह से शाम तक। किसको? स्वयं को। चार्जिंग तो कहीं से ले ही नहीं रहे। आप देखिए ना, फोन को हम कितना यूज करते हैं, हर चीज हम फोन से लेते हैं, हर चीज फोन से ढूंढ रहे हैं। आजकल तो सबसे ज्यादा यूज फोन का ही हो रहा है, लेकिन इसको भी तो हम चार्ज करते हैं ना। तो क्या आप स्वयं को चार्ज करते हैं? आपने कभी सोचा कि हमें भी तो ताकत चाहिए, शरीर को ताकत चाहिए, आत्मा को ताकत नहीं चाहिए। अब आत्मा ताकत कहाँ से ले, बताओ आपको क्या लगता है, कहाँ से लेगी आत्मा ताकत? आत्मा को ताकत मिलेगी गॉड फादर से, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन ना होने की वजह से हम क्या है, हम ऐसे ही बेसहारा से हो गए। तो अब आप समझ रहे हैं, इसको चार्जिंग लेने का तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? कम्युनिकेशन टू द गॉड। अब आप समझ रहे हैं? अब आप देखिए, अब आत्मा की चार्जिंग सबसे पहले 3 बातों से होगी। आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगी, आपको उस पे काम करना है। जैसे आप उन तीनों बातों पे काम करेंगे तो क्या होगा, आप खुद को बहुत पावरफुल फील करेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप क्या लेके बैठे, एक नोटबुक लेके बैठे। सबसे पहली बात, आपको फैमिली से और अपने बिजनेस से या फिर आपके अपने और भी किसी फ्रेंड सर्कल से नेगेटिविटी अगर आती है, ठीक है, जैसे कि आपके बच्चे अगर आजकल तो स्कूल जा नहीं रहे है ना, या हस्बैंड आपके ऑफिस गए या कोई भी बाहर गया है, आजकल डर बहुत हो गया है। अब ऐसे में आपके दिमाग में तो 70 तरह की चीजें चल जाएंगी। आपने फोन किया और उस फोन का कोई रिप्लाई भी नहीं आया, और इतनी देर में आपने सोच लिया पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया उनके साथ, वो ठीक तो हैं। अब आप ध्यान से सुनिए कि आप यहाँ पर ये कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हो जाए, क्योंकि पेरेंट्स का बच्चों से और हस्बैंड वाइफ का आपस में ऐसा रिलेशन होता है माइंड टू माइंड, जिसको कहा जाता है इनर्जेटिक कांटेक्ट, जिसमें कि आप जैसे उनको थॉट देंगे वो वैसा ही होता चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? आप चाहती तो उनका अच्छा है, लेकिन सोचने का तरीका तो आपका बड़ा गलत है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अब आपको यहाँ पर यहीं पे आपको सीखना है, आपको ये सोचना है कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा, भगवान उनके साथ है, रक्षक वो है। जब तक 7 दिन का कोर्स आप करें तब तक इस बात का आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। अपने जीवन को साफ सुथरा रखिए और जैसा कहा जा रहा है वैसा करते जाइए, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई, क्या कहा, जहां से भी आपको नेगेटिव आए, जिस भी आत्मा के प्रति, यानी घर के किसी भी मेंबर के प्रति, फैमिली मेंबर के प्रति या किसी के भी लिए, सबसे पहली बात तो आप उस जगह से हट जाएंगे। उस जगह से मतलब हट करके किसी काम में लग जाना। आपको किसी भी हाल में उस थॉट में नहीं रहना, केवल 7 दिन के लिए, ठीक है। क्योंकि जब आपको मेडिटेशन कराया जाएगा आपको समझ में तो तभी आएगा, क्योंकि मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो यही है। क्योंकि आपको पहले वर्ड टू वर्ड चीजें समझनी पड़ेंगी ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दूसरा है अपना रिमोट अपने हाथ में रखना। ऐसा ना हो कोई भी आपको हंसा दे, कोई भी आपको रुला दे, ठीक है। आपकी लाइफ अपनी है। जैसे टीवी में शोज देखता है ना, कोई कॉमेडी शोज देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो लोग वो आपकी ना ऐसे शोज ना देखने लग जाए। आपकी खुशी मैं कहूँ दूसरों की है या आपकी अपनी है? आपकी खुशी जो है वो मनुष्यों पे डिपेंड है कि भाई तुम लोग मेरे साथ सब सही से व्यवहार करेंगे तो ही मैं खुश रहूंगी, तुम लोग खराब व्यवहार करेंगे तो मैं कैसे खुश रहूंगी। अब आप समझ लीजिए, आपको 7 दिन के लिए अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। आपसे कोई बोले ना बोले,
आप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप रेस्पॉन्सिबल जहाँ हो वहाँ पर भी आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सपोज आपका फ्रेंड सर्कल है, वो लोग किसी और वजह से परेशान है और आपके दिमाग में ये चल गया कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, पता नहीं किसी को कोई मेरी बात बुरी तो नहीं लगी है, कि आपने कुछ नहीं है, लेकिन आपके दिमाग चल रहा है बिना मतलब के। तो ये जो थॉट है, ये जो थॉट आपके अंदर चल रहा है ना, इससे आपको अपने आप को बचाना है, ठीक है। यानी कि 7 दिन के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। जैसे कि सपोज आपको लगता है बाहर से कोई आया, आपको लगता है कि जी बोले, आपसे बातचीत करे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, जैसे सपोज आपके हस्बैंड बाहर से आए, ठीक है। अब हो सकता है वो अपने आप से डिस्टर्ब हो, और जैसे ही आए और आपने उनसे बोलना चाहा और वो बोले नहीं, और इतनी देर में आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल गया, पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया। हो सकता है वो खुद से परेशान हो, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो नेगेटिव थॉट से एकदम जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल उनके सर पे डाल दी बात। अब बाद में पूछ लो कि सब ठीक है ना। जहां पे आप रेस्पॉन्सिबल हो वहां पर आपका पूछना बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन जहां पर आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो वहां पे आपसे कोई बोले ना बोले, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हो ना आप। जैसे कि देखिए मोदी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब आप ये कहेंगे जी वो तो मतलब इतनी ऊंची पोस्ट पे हैं और ये वो नहीं। आप समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अब बहुत सारे लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं है, वो ये सोचे जी मैं रिजाइन दे दूं, तो क्या दे देंगे? नहीं ना। बहुत सारे लोग उनको गाली भी देते होंगे, कोई उनकी तारीफ भी करता होगा, कोई उनकी बुराई भी करता होगा, तो उनको लगता बहुत बुरा लगता होगा कि जी ये तो लोग मेरे से बहुत दुखी है, मैं रिजाइन दे देता हूँ, मैं क्या फायदा इस ये जॉब करने से। वो ऐसा करेंगे नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो ना हमारी तरह स्टूपिड नहीं है। आप प्रायोरिटी दे रहे हो लोगों को और वो प्रायोरिटी दे रहे हैं खुद को। तो इन वन वर्ड, आपको प्रायोरिटी खुद को देनी है। आपकी लाइफ अपनी खुद की है, दूसरे की नहीं है। आपकी खुशी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ पर नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी का दिमाग, किसी की जुबान आपके हाथ में नहीं है। आप लाख भला चालो किसी का, वो कुछ नहीं कर सकता, या आप कुछ नहीं कर सकते। उसको जो करना है वो करेगा ही। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप ऐसे ना हो जाना कि मतलब बिल्कुल ही जैसे कोई बहुत आपकी तारीफ कर रहा है तो उसके तो आगे पीछे घूमने लग जाओ, और जो आपसे बोले ना उसे मुंह बना लो। तो ये चीज नहीं करनी आपको 7 दिन के लिए। अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। और लास्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिस बताऊंगी, रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले जब जब आप डिस्टर्बेंस फील करें, जब जब आपको लगे कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तब आप क्या करें, तब आप इस चीज को प्रैक्टिकल करें जो मैं आपको लास्ट में थॉट दूंगी। जमीन पे पांव बाद में रखना, पहले उस थॉट को करना सुबह खुलते ही। तीसरी बात, आपको माफ करना होगा। किसको माफ करना है? जैसे किसी अंधे व्यक्ति से आपकी टक्कर हो जाए, आप उसे गाली तो नहीं दोगे, उल्टा माफी मांगे, भाई माफ करना, मुझे दिखाई नहीं दिया। इसी तरह से जिस जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, आपको दुख पहुंचाया है, जाने अनजाने या अभी भी पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप माफ करो। आपको माफ ऐसे ही नहीं उसके मुंह पे जाके बोलना है कि जा चल मैंने तुझे माफ किया, नहीं। आपको दिल से माफ करना है। आपको दिल से कैसे माफ करना है? आपको दिल से ऐसे माफ करना है जैसे सपोज आपका बच्चा अगर 10 बार कोई गलती कर दे, तो क्या आप उससे बोलोगे नहीं या बाहर फेंक दोगे उसे, वापस गले से लगाओगे ना? आपको इसलिए माफ करना है क्योंकि भगवान से आपको माफी चाहिए। आपको क्या लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया होगा, वो तो भगवान जाने आप जाने। आप चाहते हो ना गॉड आपको माफ करे, तो इसीलिए आप आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है। और जिन लोगों का आप कुछ कर नहीं सकते उनको इग्नोर करो। इग्नोर भी ऐसे नहीं कि दूसरे से, सपोज जैसे घर में आपके एजेड लोग हैं और वो आपको कुछ बोलते हैं और आप ये सोचो कि जी भाई ये तो हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे कि ठीक है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो इस चीज को, जो चीज आपको तंग कर रही है। बात समझ में आ रही ना आपको? यानी ऐसे इग्नोर नहीं कि दूसरे आदमी को बहुत बुरा लगे। ऐसे हो जाओ ना, जैसे बच्चा भी तो आपकी बहुत सारी ऐसी गलतियां करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो गाल पे भी मार देता है, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे भी, लेकिन फिर वापस प्यार कर लेते हैं ना, इग्नोर करते हैं बच्चों की कमी को भी। तो ऐसे ही जो लोग आपके साथ घर में रह रहे हैं और अगर आप उनसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, हर वक्त वो आपको तंग कर रहे हैं, तो भगवान की वजह से उनको क्षमा करो। और
वैसे भी मैं आफ्टर 3 days आपको कैसे क्षमा करना है वो मेडिटेशन में सिखाऊंगी। तो आज जो मैंने ये 3 बातें आपको दी हैं, इन तीनों बातों पे आपको प्रॉपरली काम करना है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करेंगे। जैसे भी आए, किसी भी तरीके से आए, कहीं से भी आए, आप तुरंत उस जगह से उठ जाना। और जो प्रैक्टिस मैं बता रही थी वो ये है, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस ये है, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं कौन हूँ? एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम पीसफुल सोल, हिंदी में भी, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या करें, या तो इसको 108 बार लिख के सोएं, या फिर जैसे आप नींद में ही है ना, आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है, उस टाइम पे आप इसको क्या करें, उस टाइम पे आप इसको करें। ठीक है, यानी कि आप करते करते सो जाएं। क्या बताया मैंने? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो जब आप इन 4 काम करेंगे, ये 4 काम मैंने आपको बताया ना, तब आपको ताकत मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी सोल को आपकी, यानी आप खुद को बहुत पावरफुल फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, जो अभी नहीं लगता होगा। अभी तो आपको ऐसा लगता होगा। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने रूम में बैठ करके अगर एक भी नेगेटिव थॉट्स ये चला दिया ना, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपके आसपास के जितने भी 1000 लोग हैं, आपका ब्रेन उन सब की नेगेटिविटी को खींच लेगा। फिर होगा ये, उसका रिजल्ट कि आप को ऐसा फील होगा कि मेरे जितना दुख तो किसी को नहीं है, भगवान की दुआ से आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन आप ऐसा फील करोगे। क्यों? क्योंकि आपने एक थॉट जो ले लिया कि मैं बहुत दुखी हूं, आज से बिल्कुल नहीं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं संसार की सबसे सुखी आत्मा हूं। और जो शाम को, रात का मैंने बताया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, उसको ध्यान रखिएगा। इन तीनों बातों पे आपको काम करना है। फिर बाकी की चीज जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और अगर इसको समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।